दोस्तों, भाजपा के सिंदूर अभियान को लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा वार किया कि भाजपा के पांव तले जमीन खिसक गई। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि सियासत में एक पल में खेल बदल जाता है और यही हुआ भी जब ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के ठीक बाद उनके ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर बांटो अभियान की पोल खोल दी। ममता ने इसे महिलाओं के आत्मसम्मान पर हमला करार दिया, तो वहीं भाजपा ने 24 घंटे के अंदर ही सफाई दे दी कि ऐसा कोई अभियान है ही नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह वाकई फेक न्यूज़ थी या ममता के तीखे तंज ने भाजपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, किसी भी विवाद को समझने के लिए पहले उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। दरअसल यह एक सैन्य ऑपरेशन था जिसे भारतीय सेना ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाया था। इस ऑपरेशन की सफलता को सरकार ने खूब प्रचारित किया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी जीत बताया। लेकिन सियासत में हर मौके को भुनाने की होड़ लगी रहती है और यहीं से शुरू हुआ सिंदूर का सियासी खेल। रिपोर्ट्स आई कि भाजपा इस ऑपरेशन की कामयाबी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक खास अभियान शुरू करने वाली है, सिंदूर बांटो अभियान। इसके तहत महिलाओं को उपहार के तौर पर सिंदूर दिया जाना था। अब सिंदूर क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। हिंदू परंपरा में ये सुहाग की निशानी है। एक विवाहित महिला के लिए ये उसकी शादीशुदा जिंदगी का प्रतीक है। इसे मांग में लगाना शुभ माना जाता है और ये पति के लंबे जीवन की कामना से जुड़ा है। लेकिन जब इस पवित्र प्रतीक को सियासी हथियार बनाने की बात आई तो बवाल मचना तय था। 28 मई को कई बड़े अखबारों में ये खबर छपी। मसलन दैनिक भास्कर के नेशनल एडिशन में फ्रंट पेज पर लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भाजपा घर घर तक पहुंचाएगी, महिलाओं को उपहार में सिंदूर दिया जाएगा। रांची एडिशन में भी यही खबर थी। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा जोरों पर थी। भाजपा के समर्थक इसे वन नेशन वन सिंदूर का नारा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी के कानों तक पहुंची, उन्होंने इसे अपने तरीके से भुनाने का फैसला किया। 29 मई को नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा खत्म हुआ। उनके भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था और माहौल बनाने की कोशिश थी। लेकिन उधर ममता तैयार बैठी थी। उन्होंने आग उगलते हुए कहा, मोदी जी, आप ऑपरेशन सिंदूर को सियासत में घसीट रहे हैं। ये जो सिंदूर बांटने का ड्रामा है, ये महिलाओं की इज्जत पर हमला है। पुरुषों को क्या हक है कि वो महिलाओं के सिंदूर को अपने वोट का हथियार बनाएं? अगर इतनी हिम्मत है तो कल ही चुनाव करवाइए, हम तैयार बैठे हैं। ममता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मोदी को निकम्मा, डरपोक और बेशर्म जैसे तीखे शब्दों से नवाजा और आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन अब बंगाल करेगा। उनका ये हमला इतना तेज था कि भाजपा के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भाजपा के आईटी सेल प्रमुख और बंगाल के सहप्रभारी अमित मालवीय को सामने आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, ये सिंदूर बांटो अभियान फेक न्यूज़ है, भास्कर में खबर छपी आधारहीन है और ममता बनर्जी एक ट्रोल की तरह सरकारी मंच से इसे भुना रही है। साथ में भास्कर की कटिंग भी लगाई जिसमें लिखा था कि 9 जून से भाजपा यह अभियान शुरू करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर ये फेक खबर थी तो भाजपा पहले चुप क्यों थी? 28 मई को खबर छपी, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, लेकिन भाजपा ने तब कुछ नहीं कहा। कई चैनलों ने तो इस अभियान पर कई शो तक बना दिए। भाजपा के प्रवक्ता इन शो में बैठकर इस अभियान की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। फिर अचानक ममता के हमले के बाद इसे फेक न्यूज़ क्यों कहा गया? क्या ममता ने ऐसा दबाव बनाया कि भाजपा को पीछे हटना पड़ा? ममता बनर्जी ने इस मौके को लपक लिया और इसे महिलाओं के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। बंगाल में महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक हैं और ममता ने उनके दिल की बात कह दी। सिंदूर को सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि नारी शक्ति का मुद्दा बना दिया। उनके समर्थकों ने इसे सिंदूर खेला का नाम दिया, जो पारंपरिक उत्सव जिसमें बंगाली महिलाएं अपनी ताकत और एकता दिखाती हैं।
ममता की ये चाल काम कर गई। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, हमारी मांग का सिंदूर हमारे पति का हक है, भाजपा का नहीं। वहीं भाजपा के लिए ये दाव उल्टा पड़ गया। उनका प्लान था कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जोड़कर बंगाल में माहौल बनाया जाएगा, लेकिन ममता ने इसे पलटकर महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया। भाजपा की सफाई ये आई कि ये फेक न्यूज़ है। कई सवाल खड़े करती है, अगर खबर फेक थी तो उनके अपने प्रवक्ता चैनलों पर इसकी तारीफ क्यों कर रहे थे। ये उलझन भाजपा की साख पर सवाल उठा रही है। बंगाल की सियासत में ममता का दबदबा किसी से छिपा हुआ नहीं है। मोदी लाख कोशिश के बाद भी आज तक बंगाल में ममता को फतह नहीं दे पाए हैं। अब ये विवाद उनके लिए एक हथियार बन गया है। दूसरी ओर विपक्षी दल लाइक कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी भी ममता के साथ आ खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने कहा, महिलाएं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं, मोदी के नाम का नहीं। इस तरह ये मुद्दा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में गूंज उठा। ममता बनर्जी ने एक ही वार से नरेंद्र मोदी और भाजपा को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। सिंदूर का सियासी खेल शुरू से तो भाजपा ने किया, लेकिन ममता ने इसे ऐसा मोड़ दिया कि वो खुद फंस गए। बंगाल में ममता की पकड़ मजबूत हुई, खासकर महिलाओं के बीच। वहीं भाजपा की रणनीति पर सवाल उठे, क्या वो अपनी गलती मानेंगे या इसे फेक न्यूज कहकर पल्ला झाड़ लेंगे। आगामी चुनावों में ये मुद्दा बड़ा रोल खेल सकता है। बंगाल की जनता, खासकर महिलाएं, इस बात को नहीं भूलेंगी कि ममता ने उनके सम्मान के लिए आवाज़ उठाई। दूसरी ओर भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा। क्या वो हिंदुत्व और संस्कृति के नाम पर ऐसे कदम उठाते रहेंगे या ममता के सामने नई चाल चलेंगे। आप क्या सोचते हैं, ममता का ये दाव कितना कारगर रहेगा? भाजपा का अगला कदम क्या होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।